हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मासिक मूल्यांकन पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो ये आपका पूर्णांक 20 अंक आपका पेपर आएगा कुछ इस प्रकार से। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पद गाते थे, तो किसके पद गाते थे? कबीरदास जी के। यहाँ पर आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है, तो अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस को लिखा गया है। सा नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है सूर के पद, तो यहाँ पर इसका आंसर सूरदास हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन से आपको मिलाना है। दूसरा है बाल गोविंद भगत, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको राम वृक्ष बेनीपुरी से मिलाना है। तीसरा है भक्ति काल के कवि, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको तुलसीदास से मिलाना है। इसके बाद चौथा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो यहाँ पर जो है तुलसीदास जी से आपको मिलाना है। उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद को माना गया तीसरे ऑप्शन से। इस प्रकार से सही जोड़ियों के उत्तर हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोहा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो यहाँ पर इसमें जो है वीर रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो यहाँ पर जो है बाल कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? गंगा नदी के किनारे। यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है? गंगा नदी के किनारे। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। पांचवा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे। इसके साथ? विश्वामित्र के साथ। तो यहाँ पर उत्तर में आपको विश्वामित्र लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लीजिए। पहले प्रश्न के दोनों विकल्पों के उत्तर हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह आपको और सभी विषयों के मासिक टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में जो सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं कुछ इस प्रकार से आपको आंसर मिलाना है। प्रश्न क्रमांक 3 में एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सूरदास जी की यहाँ पर 2 रचना है, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। कोई भी आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। भाव पक्ष में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद कला पक्ष आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके अथवा का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा का प्रश्न है जो 2 रचना तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, रामचरितमानस। कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। और इसका जो भाव पक्ष इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे कला पक्ष दिया गया तो इस प्रकार से आप कला पक्ष लेंगे। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 5 पूछा गया है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? अथवा में पूछा गया है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो प्रश्न क्रमांक 5 के दोनों अथवा सहित प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न 5 का उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में जो पूछा गया है अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना और भाषा शैली। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर 2 रचनाएं हो जाएंगी इस प्रकार से। भाषा शैली में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर शैली हो जाएगी। इसके अथवा का पूछा गया तो इस प्रकार से 2 रचनाएं हो जाएंगी, भाषा हो जाएगी और शैली हो जाएगी। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। कोई 2, आँख का तारा, खून पसीना एक का नाव, घी के दिए जलाना। इस प्रकार से तो यहाँ पर तीनों मुहावरे हम देखने वाले हैं। सबसे पहला मुहावरा है, आँखों का तारा होना। मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा, यानी कि अति प्रिय होना। वाक्य प्रयोग इसके बाद देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग हो जाएगा,
कि रोहन अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा। पहले मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो मुहावरा है खून पसीना एक करना, इसका अर्थ हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा किसान खून पसीना एक करके जनता का पेट भरता है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद तीसरा मुहावरा घी के दिए जलाना, हर्ष मनाना, प्रसन्न होना। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी विषय का मासिक मूल्यांकन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी।